बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी मजेदार रेसिपी। ये रेसिपी एक दफा बनाना बहुत ही जरूरी है। चिकन ग्रेवी की ये इतनी मजेदार रेसिपी है कि एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप डेली रूटीन में बनने वाला चिकन का सालन खा खा कर तंग आ चुके हैं तो ये जो चिकन बनाने का बिल्कुल नया तरीका है, आपकी सोच से भी ज्यादा आसान और मजेदार है ये रेसिपी। आप यकीन माने, चिकन ग्रेवी का ये मजेदार सा सालन बस एक दफा आपने बनाकर खा लिया तो इसका जायका आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चिकन के शौकीन लोग ये रेसिपी बिल्कुल भी मिस नहीं करें। 5 से 6 मिनट में तैयार होने वाली ये नई रेसिपी आप यकीन माने हैरान कर देने वाली रेसिपी है। बस सोचना छोड़े, आज ही ये रेसिपी बनाएं और घर वालों का दिल जीत लें। बच्चे हों या बड़े, सब शौक से खाएंगे। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या सुबह नाश्ते में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं, या आप चावल के साथ खाएं। खाकर मजा आ जाएगा। और जिसको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, ये इतनी आसान रेसिपी है कि वो भी आसानी के साथ अपने घर पे बना सकते हैं। जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। सुपर टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी चिकन ग्रेवी की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम खूबसूरत सी कढ़ाई में चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने यहाँ पर 1 किलो लिया है और अच्छी तरह से हमने इसको वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर आपने जब चिकन को कट करवाना है तो बोटी जो है आपने थोड़ी सी बड़े साइज की कट करवानी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टमाटर और प्याज ऐड करेंगे। 2 अदद बड़े साइज के हमने प्याज से लिए हैं और 2 अदद ही हमने बड़े साइज के टमाटर इसमें ऐड किए हैं। अब यहाँ पर टमाटर और प्याज को आप अगर चाहें तो आप पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 1 अदद हम इसमें बदियान का फूल ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हम सब्ज इलायची ऐड करेंगे और 10 से 12 हम इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको पीस लें या आप कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अच्छा, लाल मिर्ची जो पाउडर है वो आप कम ज्यादा अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आधा गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि ये चिकन है बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। डेली रूटीन के जो खाने होते हैं, खा खा कर घर वाले तंग आ चुके होते हैं, तो थोड़ा सा हमेशा खानों में चेंज लाना जरूरी होता है। और मैं अपने घर पे जो भी खाना बनाती हूँ मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं टमाटर प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जो है हम इसमें हाफ कप के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे आपका ये जो सालन है इतना ही मजेदार बनकर तैयार होगा। और जब तक यहाँ चिकन भुन रहा है तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर कौन से मुल्क से देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है। मेरी तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही हम इसमें 250 ग्राम ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब दही क्या पानी जो है ड्राई होने तक हम इसकी बुनाई करेंगे। अब यहाँ पर अहम बात, जब तक आपने चिकन की बहुत अच्छे से बुनाई नहीं कर लेनी है, बहुत अच्छे से आप जब बुनाई कर लेंगे तो फिर आपने इसमें दही ऐड करना है। ये बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है कि कुछ लोगों की जो रेसिपी होती है खराब हो जाती है। जब अपने घर पे बनाते हैं वो जायका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से देखा करें, गौर से देखा करें, पूरी डिटेल हमने इसमें दी होती है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दही का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, तो बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर पानी का मैंने आपको नहीं बताया है, आप पानी कितना ऐड करना है। तो जी आपने पानी अपनी मर्जी से ऐड करना है। आपकी अगर बड़ी फैमिली तो आप थोड़ा सा ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, छोटी फैमिली है तो आप कम पानी ऐड करें। ग्रेवी वाला शोरवे वाला ये एक बहुत ही जायकेदार सा सालन बनकर तैयार होता है, तो आप अपनी मर्जी से ऐड
कर सकते हैं। अब यहाँ पर माशाल्लाह से चिकन हमारा पहले से ही कुक हो चुका है, तो 4 से 5 बॉयल आने तक आपने इसको पकाना है। माशाल्लाह से 4 से 5 बॉयल आ चुके हैं। सालन हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बहुत ही मजेदार सी ये एक रेसिपी है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 5 से 6 अदद कटी हुई ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसको दम पर लगाएंगे, ताकि हमारी जो ग्रीन मिर्ची हमने ऐड की है और धनिया ऐड किया है उसका फ्लेवर अच्छे से सालन के अंदर ऐड हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चिकन ग्रेवी का बहुत ही मजेदार सा सालन, बहुत ही खुशबूदार सा सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर मेरी चिकन ग्रेवी के सालन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहे हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी मिठाई जो मुंह में रखते ही घुल जाए, कम सामान से तैयार होने वाली ये मजेदार सी मिठाई। बस एक दफा बनाएं, 15 दिन आप इसको रख सकते हैं। हलवाई जैसी दानेदार, मुंह में रखते ही घुल जाने वाली सूजी की बर्फी मिठाई एक दफा बनाएं थाली भरकर सस्ते में, और 15 दिन आप खाएं, मेरी गारंटी है ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। बाजार से जो आप महंगी महंगी मिठाइयाँ लेकर आते हैं, आप यकीन माने महंगी महंगी मिठाइयाँ भी इसके सामने फेल हो जाएंगी। मक्खन जैसी नरम मुलायम सूजी से तैयार होने वाली ये मजेदार सी मिठाई, इसको बनाने के लिए ना लगा मावा ना लगा खोया, सिर्फ 4 चम्मच घी से बनने वाली ये बहुत ही मजेदार सी मिठाई। एक दफा तो ये सूजी की बर्फी मिठाई बनाना बनता है, एक दफा जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। जिसको भी खिलाएंगे ना सब खाते ही रह जाएंगे। हलवाई जैसी दानेदार मक्खन की तरह नरम मुलायम सूजी की बर्फी मिठाई बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। हलवाई जैसी सूजी की बर्फी मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूजी की बर्फी मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। 1 प्याली हम इसमें पानी ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें 4 अदद सब्ज इलायची ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम इसमें 250 ग्राम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए चीनी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर चीनी को लगातार चलाते हुए हमने पानी के अंदर मेल्ट करना है। 1 या 2 तार हमने इसके बिल्कुल भी नहीं बनाने, हमारा मकसद है चीनी को मेल्ट करना और इसको अच्छे से पका लेना। तो माशाल्लाह से जी आप देख सकती हैं चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। तो अब मैं ले रही हूँ 4 चम्मच घी। अच्छा, ये जो रेसिपी है आपने घी में ही बनानी है। अगर आप यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो मिठाई है वो ज्यादा मजेदार बनकर तैयार नहीं होगी। जितनी भी मिठाइयाँ होती है ये घी से ही तैयार की जाती है। अब हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पे चलाते हुए हम इसको मेल्ट करेंगे। जब भी आप कोई भी मिठाई बनाते हैं तो आपने जब घी को गर्म करना है, इसको मेल्ट करना है, तो फ्लेम को आपने लो रखना है, घी को आपने जलाना नहीं है। माशाल्लाह से घी गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 4 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपने बहुत ख्याल रखना है, फ्लेम को आपने लो रखना है। लो फ्लेम पे चलाते हुए बेसन को आपने अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पर जब आपने बेसन को भूनना है तो आपने ख्याल रखना है कि इसका कलर चेंज आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप लो फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो बस लगातार चलाते हुए आपने इसको भूनते जाना है ताकि इसका जो बेसन का कच्चापन है वो निकल जाए। माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है और बेसन हमारा जो है अच्छे से भून चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने शीरा तैयार किया है, चाशनी तैयार की है, उसमें हमने 250 ग्राम चीनी ऐड की है और यहाँ पर हमने जो सूजी का इस्तेमाल किया है ये भी हमने 250 ग्राम ही इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर आपने सूजी को भून लेना है। छोड़कर प्लीज मत जाइएगा, वरना क्या होगा, कहीं कहीं से सूजी रंग पकड़ लेगी और कहीं पर
कच्ची रह जाएगी, वरना क्या होगा आपकी जो बर्फी मिठाई है वो मजेदार नहीं बनेगी। तो इसीलिए लगातार चलाते हुए आपने इसको भून लेना है। अब यहाँ पर पूरी रेसिपी में हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस आपने खुशबू आने तक इसको भूनना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सूजी का जो दाना है वो फूल चुका है और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है और सूजी का कलर जो है वो बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसमें आधा गिलास दूध ऐड करेंगे। दूध का जो इस्तेमाल है बस आपने इतना ही करना है, आधा गिलास आपने ऐड करना है, इससे ज्यादा आपने दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। दूध जो हमारे घरों में रेगुलर आता है ये आपने बॉयल करके इसमें ऐड करना है। दूध ऐड करने का मकसद हमारा ये है कि सूजी का जो दाना है वो फूल जाए। अब यहाँ पर दूध ऐड करने से क्या होगा, जब हमारी बर्फी मिठाई तैयार होगी हम खाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमने कोई इसमें मावा ऐड किया हो और इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा दूध ऐड करने से। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसमें दूध ऐड किया है सूजी जो है वो कितनी ज्यादा हो चुकी है, कितनी फूल चुकी है, इसका दाना जो है वो फूल चुका है। तो लगातार चलाते हुए सूजी को आपने इसी तरह से भूनते जाना है। माशाल्लाह से सूजी हमारी बहुत अच्छे से भून चुकी है और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आधी प्याली मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो जी अब आप ये कहेंगे कि अगर हमारे पास मिल्क पाउडर नहीं हो तो मिल्क पाउडर की जगह हम क्या ऐड करें, तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप नहीं ऐड करें, इसके बगैर भी आपकी बर्फी मिठाई बन जाएगी। और अगर आपके पास काजू हैं तो थोड़े से पीस कर आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर काजू भी नहीं है तो आप कुछ भी ऐड नहीं करें, आप ऐसे ही बना सकते हैं। दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने चाशनी तैयार की है अब हम वो इसमें ऐड करेंगे। आप यहाँ पर फ्लेम को आपने लो रखना है, लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए सूजी को चाशनी के साथ मिक्स करते जाना है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक हमारी बर्फी तैयार हो रही है तो आप मुझे ये बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क कौन से शहर से देख रहे हैं, आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह से बर्फी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो 4 चम्मच हमने पहले घी इसमें ऐड किया था, 1 चम्मच यहाँ पर ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो बर्फी है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर घी ऐड करने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी जो बर्फी है वो चिपचिपी हो रही है, मगर ऐसा नहीं है। आपने बिल्कुल इसको ओवर कुक नहीं करना है। जब आप इसको सेट करेंगे और आपकी बर्फी जो है वो ठंडी होगी तो बिल्कुल चिपचिपी नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम मिठाई बनाते हैं, कोई सी भी मिठाई बनाते हैं, जब वो गर्म होती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो चिपचिपी हो रही है, लेकिन जब वो हम उसको ठंडा करते हैं और वो अच्छे से जम जाती है। तो इसीलिए आपने यहाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये जब ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल अच्छे से जम जाएगी। ये एक सस्ती सी मिठाई है, इसे आपने जरूर से ट्राई करना है। बर्फी मिठाई एक दफा बनाएंगे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने महंगी महंगी बाजार से मिठाइयाँ लेकर खाई होंगी, लेकिन ये एक सस्ती सी मिठाई के सामने सब आपकी महंगी महंगी मिठाइयाँ फेल हो जाएंगी। माशाल्लाह से बर्फी मिठाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक खूबसूरत सी ट्रे लेंगे, उसमें हम इसको ऐड करेंगे। आप थाली में इसको सेट करना चाहते हैं या ट्रे में आप सेट करना चाहते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। तो आपने देखा कि कितने सस्ते में हमने इतनी मजेदार, इतनी खूबसूरत सी मिठाई हमने बनाकर तैयार की है। माशाल्लाह से बहुत ही सफाई के साथ अपने हाथों से हमने इसको तैयार किया है और इसको फ्रिज में रखने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही सेट हो जाएगी। अब इसके ऊपर आप काजू, बादाम, पिस्ता जो लगाना चाहते हैं, जो डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। अब कटिंग जो है जैसी आपको पसंद हो, जैसी कटिंग आपको खूबसूरत लगे उसी तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बर्फी मिठाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। सूजी से तैयार होने वाली बर्फी मिठाई की रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।